नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच डब्ल्यू न्यूज और मेरा नाम है सोम कनौजिया। कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर है ये काफी ज्यादा घातक होती हुई नजर आ रही है और काफी ज्यादा तेजी से फैल रही है। और इसी के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग इसके संक्रमण में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की ही अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 3,15,000 नए मामले सामने आ चुके हैं और 2,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है और देश में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है इन मामलों को लेकर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी की है। और कल तक केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले को आज स्वतः ही संज्ञान लिया और एडवोकेट हरीश साल्वे को अमिकस क्यूरी जो है वो अपॉइंट किया गया है और केंद्र सरकार से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। जो सवाल उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो दवाइयों की सप्लाई को लेकर है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर है, वैक्सीनेशन को लेकर है और साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर है। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हालात बने हुए हैं उसे एक तरह से नेशनल इमरजेंसी करार दिया है और इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है। जस्टिस एस ए बोबड़े ने जो सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से वो क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। उसके अंदर सबसे पहला ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। इसके पहले दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगा रही थी कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उनका ऑक्सीजन जो है कम करने का काम कर रही है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अरविंद केजरीवाल की उसके अंदर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अब पूरी तरह से मदद कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब कुछ दिनों पहले राज्य की जनता को संबोधित किया था तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन मिलने में कितनी दिक्कतें राज्य को हो रही हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर सवाल पूछा है। इसके अलावा दवाइयों को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। जो केंद्र सरकार ने सवाल पूछा है उसके अंदर कोरोना वायरस के इलाज के वक्त जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उन दवाइयों का किस तरह से वितरण हो रहा है, कितने स्टॉक्स अवेलेबल है, कितना प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं दवाइयां, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा जो कालाबाजारी हो रही है दवाइयों की उसका सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को पूछा गया है। इसके अलावा वैक्सीन लगाने के तरीके और उसके प्रक्रिया के बारे में भी केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो वैक्सीनेशन आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है, किस तरह से आप वैक्सीनेशन लगाएंगे। आपको बता दें कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होगी। लेकिन सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आपका पूरा प्लान क्या है, आप हमें ये बताइए क्योंकि स्थिति जो है वो इस वक्त नेशनल इमरजेंसी जैसी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आखिरी सवाल लॉकडाउन के ऊपर पूछा है और ये पूछा गया है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार की नीतियां क्या है, गाइडलाइंस क्या है और जो सरकार जानकारी देगी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में लॉकडाउन को लेकर, दवाइयों की कमी को लेकर और कई सारे मुद्दों को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं और इन याचिकाओं में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भ्रम पैदा हो रहा है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुमोटो लिया है और केंद्र सरकार से पूरा डिटेल्ड प्लान मांगा है इस आपदा से निपटने को लेकर। तो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल इमरजेंसी की स्थिति बताई है और केंद्र सरकार से उनका प्लान मांगा है। बहरहाल देखना जरूरी है कल जब इस
पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार क्या प्लान रखता है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।